कमियां तो बहुत है मुझ में, पर कोई निकाल कर तो देखे, थोबड़ा न सुझा दूं तो कहना। पप्पू अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करे। पप्पू की बीवी और सास ने हाथ ऊपर उठाया। गुरुजी ने पप्पू जी से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? पप्पू, गुरुजी, यह दोनों चली जाएंगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपनी टीम में शामिल करो। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, मम्मी कोई कहानी सुनाओ ना। मम्मी, बेटा मुझे तो कोई कहानी याद नहीं, अभी तुम्हारे पापा घर आएंगे तब मैं पूछूंगी कि इतने लेट कैसे हुए, फिर तुम देखना वो कितनी कहानी सुनाती हैं। आजकल के बच्चे पढ़ते वक्त बोर होकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर टाइम पास कर लेते हैं। एक हम लोग थे जो कॉपी के कवर पर चढ़े अखबार में लड़कियों की तस्वीरों में मूंछ बना बना कर गुजारा करते थे। बहुआएं आजकल। सास ने नई नवेली बहू को समझाते हुए कहा, देख बहू, मैं इस घर की प्रधानमंत्री हूँ और तुम्हारे ससुर गृह मंत्री हैं। तुम्हारा पति यानी मेरा बेटा आपूर्ति मंत्री है। तुम्हारी ननद यानी मेरी बेटी योजना मंत्री। तुम कौन सा विभाग लोगी? बहू, माँ जी मैं तो विपक्ष में रहूंगी और आपकी सरकार नहीं चलने दूंगी। डिलीवरी से पहले डॉक्टर ने प्रेग्नेंट औरत से पूछा, डॉक्टर क्या आप डिलीवरी के वक्त बच्चे के बाप को अपने पास देखना चाहती हैं? औरत, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उन पर पहले ही मेरे पति बहुत शक करते हैं। दोस्त पहली बार घर आया और बोला, ये तेरा बेटा तो बिल्कुल तेरे जैसा दिखता है। कमीने धीरे बोल, बाजू वाली का है, खेलने के लिए आया है। पति वह प्राणी है जो भूत प्रेत से बेशक न डरे, मगर पत्नी की 4 मिस कॉल खौफ पैदा करने के लिए काफी है। ससुर, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसकी आंखों में आंसू ना आने पाए। दामाद, ठीक है, प्याज मैं काट दूंगा, बर्तन इसे ही धोने होंगे। बेटा, पापा आप शराब मत पिया करो। पापा, पीने दे बेटा, साथ क्या लेकर जाना है। बेटा, इसी तरह पीते रहे तो छोड़कर भी क्या जाओगे। दादी, अरे बिटिया तू खाना बनाना सीख ले थोड़ा, लड़की को खाना बनाना आना ही चाहिए। नातिन, लेकिन क्यों दादी? दादी, अरे कभी पति घर पर नहीं हुआ तो भूखे पेट सोएगी क्या? मरीज, पहले आप वादा करो कि हंसोगे नहीं। डॉक्टर, ओके प्रॉमिस। उसने डॉक्टर को अपनी टांगें दिखाई तो वो माचिस की तीली की तरह एकदम पतली थी। यह देखकर डॉक्टर को हंसी आ गई। मरीज, देखो आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर, ओह सॉरी, अब बताओ क्या हुआ है। मरीज, डॉक्टर साहब ये सूझ गई है। डॉक्टर, हा 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 हा, तू यहाँ हंसाने के लिए ही आया है। एक दिन रामू ने गुरुजी मुटकू से प्रश्न किया, गुरुजी शादी कितने जन्मों का बंधन है? गुरुजी हंसते हुए, यह तो तुम पर निर्भर करता है। अगर सब ठीक चल रहा है तो समझो 6 जन्म और बाकी हैं, और अगर सब गड़बड़ है तो समझो कि 6 जन्म तो निकल गए, यह आखिरी है। दुकानदार अपने ग्राहक की शादी में गया, खाना खाकर लिफाफा पकड़ा कर आ गया। दूसरे दिन ग्राहक ने सभी लिफाफे खोले तो दुकानदार के लिफाफे में एक हिसाब की पर्ची निकली जिस पे लिखा था पिछला बकाया 845,
शादी का जमा 100, टोटल बाकी 745। दो बूढ़े आदमी बाहर रिश्तेदारी में गए। वहां पहला आदमी जिस भी जगह बैठने लगता तो दूसरा आदमी उसकी जगह साफ कर देता। तकरीबन 5-10 बार ऐसा हुआ। तब किसी ने दूसरे आदमी से पूछा कि तू खुद की जगह की बजाय इसकी जगह क्यों साफ करता जा रहा है? तो दूसरा आदमी बोला, क्या करूं भाई, ये आज मेरी धोती पहनकर आया है। शराब पीने की वजह। शराबी मुटकू सड़क के किनारे बहुत ज्यादा पीने के कारण लगभग बेसुध सा पड़ा हुआ था। चुटकू ने उसे पास आकर पूछा, आखिर इतनी ज्यादा पीने की क्या जरूरत थी? मुटकू, मजबूरी थी भाई, पीने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। चिटकू, आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी? बोतल का ढक्कन गुम हो गया था। पड़ोसी, यार तेरे घर से हंसी की आवाज आती है। इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? आदमी, मेरी बीवी मुझे रोज बेलन से मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। भगवान का शुक्र है हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। पति ने शौक शौक में व्रत रख लिया। उसने अपने बेटे से कहा, देख सूरज डूबा। बेटा, नहीं जी। कुछ समय बाद उसने दोबारा कहा, देख डूबा के नहीं? बेटा, ओ नहीं जी। पति, लगता है मुझे साथ लेके ही डूबेगा। पप्पू, इस आईने की क्या गारंटी है? दुकानदार, आप इसको 100 मंजिल से नीचे गिराओ, यह आईना 99 मंजिल तक नहीं टूटेगा। पप्पू, वाह, बहुत बढ़िया है, पैक कर दो। चोर कौन? बेटा, अपनी माँ से, मम्मी आज मेरे दोस्त घर आ रहे हैं, प्लीज मेरे सारे खिलौने अपनी अलमारी में छिपा दो। मम्मी, क्यों, क्या तुम्हारे सारे दोस्त चोर हैं? बेटा, नहीं माँ, वो अपनी चीजें पहचानते हैं। पप्पू, जानी पैर जमीन पे न रखना, फर्श ठंडा है। मिनी, अब चप्पल दोगे या खाओगे? पोस्टमैन, शर्मा जी पता सही दिया करो, मैं 5 किलोमीटर भटक कर तुम्हारा पार्सल लेकर आया हूँ। शर्मा जी, आपको इतना भटकने की क्या जरूरत थी, पोस्ट कर देते।